हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 के यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, मैं प्रेम सागर आज के अपने इस वीडियो में नंबर एनालॉजी के बेहतरीन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी व्यक्ति इस क्लास को पूरा देखता है, नंबर एनालॉजी का हर एक कॉन्सेप्ट उसका अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सभी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा। आप भी अपना जवाब कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है। चलिए देखिए, जैसे ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 29 को जैसे उसने 23 को जैसे उसने 29 लिखा है, वैसे ही 41 को क्या लिखा जाएगा। तो 23 से जो है हम 29 कैसे बना सकते हैं, उसी प्रकार से 41 को हम क्या लिखेंगे। तो बहुत लोगों के मन में यही विचार आएगा कि सर 29 बनाने के लिए 23 में हमें क्या करना है। अगर हम 23 में 6 जोड़ेंगे सर, 23 6 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो चलिए वही सेम लॉजिक जो है हम 41 के भी साथ ऐड कर देते हैं। अगर 41 में हमने 6 ऐड किया तो हमारा कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। पर देखिए 47 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस सवाल को सिर्फ वही लोग सॉल्व कर सकते हैं जिनको नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बाकी उस पर हमने डेडिकेटली वीडियो बना दिया है। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो हमें प्राइम नंबर को दी जाएगी। तो आइए हम इनको चेक करते हैं, क्या ये हमारे प्राइम नंबर हैं। अगर 23 को आप देखो तो आप कहोगे सर 23 तो एक अभाज्य संख्या है। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो उसी प्रकार देखिए 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब 41 को आप देखिए तो आप ये बोलोगे सर 41 भी तो हमारी अभाज्य संख्या ही है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो संख्या आएगी वो भी अभाज्य संख्या ही रहेगी। तो अब कैसे करेंगे सर, 23 है, 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, 29 होती है। तो यहाँ पे क्या है, 41 है। तो 41 के तुरंत बाद जो आने वाली अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी 43 होती है। 43 होती है, जो किसी और संख्या से नहीं कटती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमें देनी है वो देनी है प्राइम नंबर को देनी है। ठीक है, अब एक बार कुछ प्राइम नंबर हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा जिससे कभी भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 और उसके बाद क्या करिएगा, 43 होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद 47 होता है। तो ये कुछ प्राइम नंबर हम लिख दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही आपको नहीं पता रहता है तो आप सवाल लगाने में गलत करते हो। तो कुछ प्राइम नंबर हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप यहाँ से इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फुल डेडिकेशन के साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 12 का जो रिलेशन 7 के साथ है वही 16 का रिलेशन आगे क्या होगा, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो अब कुछ लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 12 है, 12 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 है, 16 में से हम क्या करते हैं, 5 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 11 आ जाएगा। अब 11 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो बहुत लोग बस इतना करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन छोड़ के आगे निकल जाएंगे। नहीं, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 12। तो अगर आप 7 को देखो ध्यान से, आप ऐसे ही देखा करो थोड़ा सा, 7 को आप ध्यान से देखो तो सर ये 12 के लगभग आधे के आसपास आ रहा है। तो 16 का जो आधा लगभग होगा वही यहाँ पे आंसर होगा। तो आधा सर 10 तो आधा से ज़्यादा पड़ रहा है, ये नहीं होगा। बाकी जो है सर ये 9 हो गया,
7 हो गया, 8 ये हो सकते हैं, लेकिन लॉजिक हमारा कहाँ है? तो लॉजिक यहाँ पे देखो 12 है। 12 को आप क्या कीजिए, दे दीजिए 2 से भाग। अगर 12 को 2 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6, और 6 में 1 ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा 7। ओ 7 इसने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या है? 8 16 है, तो 16 को भी हम क्या करेंगे, देंगे 2 से भाग। तो 2 से भाग देंगे 16 को तो आएगा हमारा कितना? 8 हो जाएगा, और 8 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर एनालॉजी है, इसमें लोग नहीं जान पाते कि कब क्या होता है, तो वही सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के क्वेश्चन हैं। देखिए, इतना भारी भरकम सवाल अगर आपके सामने आ जाएगा तो उम्मीद है प्यारे दोस्त कि 99% बच्चे तो इसको ऐसे देख कर तुरंत अपनी गाड़ी साइड लगा लेंगे, वो सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, 49 से दिया है उसने 343, तो पूछ रहा है 64 से क्या बनाया जाएगा। तो इतने बड़े सवाल को अब तो बहुत लोग सॉल्व नहीं करेंगे, पर हम आपको बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। देखिए, 49 है, अगर 49 को आप ध्यान से देखो तो इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। कितना होता है? 7 होता है। अब 64 है तो 64 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 8 होता है। अब एक बार अपना ज़रा दिमाग आप दौड़ाओ ना, यहाँ 7 है, ये 343 है। अगर हम 7 का ही क्या कर दें, क्यूब कर दें, मतलब 7 का क्यूब का मतलब कि 7 गुणे 7 गुणे 7 कर दें, तो हमारा कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 है, 8 का भी हमें क्या करना है? क्यूब करना है। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। कितना होता है? 512 होता है। तो सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए देखिए ये अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। कह रहा है कि 17 का जो रिलेशन 88 के साथ है वही 15 का रिलेशन क्या होगा। तो 17 से हम 88 कैसे बना सकते हैं और 15 से हम आगे क्या लिखेंगे। तो बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, है ना। तो बहुत ही प्यारा लॉजिक है, एक बार आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम संख्या को जोड़ दें सर, यहाँ पे क्या है? 8 है। तो अगर 1 और 7 को हम जोड़ दें आपस में तो 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और वही 8 हम एक बार दोहरा दें तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? 15 है। तो 15 के दोनों अंकों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो अगर 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यही 6 हम दोहरा देंगे तो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। सर ऑप्शन में है करेक्ट आंसर है? नहीं, अभी हम आपको लॉजिक पे ले चलते हैं। ये हमारा लॉजिक थोड़ी ना हुआ, हमें अपने लॉजिक को चलना है, लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, आ तो जाएगा आंसर, कुछ लोग ऐसे भी ला सकते हैं। ठीक है, अब लॉजिक पे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? 17 है। 17 है। अगर 17 के दोनों अंकों को हम पलट दें आपस में तो आगे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लॉजिक ये लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 है। तो एक बार तो हमने लिखा 15, और इसके अंकों को उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। और उसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो 5 1 6 और 5 1 6 कितना हो जाएगा? 66। और ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस लॉजिक से हमने पहले लगाया था वो हमारा लॉजिक नहीं था, वो तो बस बाय द वे सेट हो गया था। लेकिन लॉजिक क्या है कि संख्या को पलट के हमें आपस में क्या करना है? जोड़ना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब वही दे पाएगा जिसे नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पता है मेरे भाई, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर दे जाओगे। तो हर वीडियो में हम नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी बताते रहते हैं, लेकिन एक इस पे हमने डेडिकेटली वीडियो बनाया है तो उसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए 7 क्या है? 7 कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि सर 7 से 11 बनाने के लिए 7 में हम 4 ऐड कर दें तो हमारा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 है, 31 में भी आप 4 ऐड कर दो तो 31 4 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। पर 35 का किसी ऑप्शन में नामो निशान नहीं है, तो इस लॉजिक से नहीं लगाया जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया? प्राइम नंबर सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है एक नंबर पे, वो देनी है आपको प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या पे जाना है। तो अभी हमने अभाज्य संख्या आपके सामने लिखा ना। 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 7 से तुरंत बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है? सर 11 आती है।
यहाँ पे क्या है 31 है, 31 क्या है एक प्राइम नंबर है, तो 31 से जस्ट बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है, तो आप कहोगे सर वो तो आपने शुरुआत में ही लिखा दिया 37 होती है, बिना पेन उठाने वाला आंसर था, लेकिन इसी में आप अपना माथा खपाचे रहते। तो अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी गलत मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि 7 का जो रिलेशन 56 के साथ है वही 9 का रिलेशन क्या होगा। तो अब 7 से 56 कैसे बना सकते हैं, है ना। 7 से 56 बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है कि सर 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 अठे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। 7 अठे 56 हो गया। 9 है, 9 को भी क्या कर दो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 अठे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आया ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व जल्दी से लोग नहीं करेंगे, वो इसमें परेशान होंगे, पर आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। देखिए कह रहा है कि 51 को जिस प्रकार 15 लिखा है उसी प्रकार 63 को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत जीनियस लोग होंगे वो ये कहेंगे सर 51 है, 51 को उसने क्या लिखा है 15, मतलब इसी अंक को क्या कर दिया है पलट दिया है, तो 1 को आगे कर दिया है 5 को पीछे कर दिया है। तो जरा इसमें वही लॉजिक लगाओ, 63 है 6 आगे था 3 पीछे था, 3 आगे कर दिया 6 पीछे कर दिया, कहेंगे सर 36 तो आंसर हो जाएगा, पर 36 का कहीं तो ऑप्शन में नामो निशान नहीं है ना मेरे भाई। तो इस लॉजिक से सवाल तो नहीं लगाया जा सकता। हमने बताया आपको थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन का खेल आना चाहिए कि अनुमान कितना हम लगा सकते हैं। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो सर 15 का ये लगभग 3 गुना है, और यहाँ पर भी जो संख्या आएगी वो लगभग कितना होने चाहिए 3 गुना होना चाहिए ना। तो हमें कैसे पता सर, आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हमने बताया है उसको आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे 57 है, 57 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, 57 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा सर 17 तियाँ कितना होता है 51 होता है। यहाँ पे लिखा उसने कितना है 15, तो 15 कैसे आ सकता है, अगर 17 में से 2 को हम माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 63, तो 63 को हमें देना है 3 से भाग, 63 को 3 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। वही प्रक्रिया 2 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी बातें आपको तब आप अनुमान लगा पाओगे मेरे भाई जब नंबर एनालॉजी का बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो वो इसीलिए हम डेली रात 8:45 पर आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो आप डेली जुड़ जाए कीजिए और अच्छे तरीके से नोट्स भी बना लिया कीजिए, और अच्छे तरीके से आप तब आपको समझ में आने लगेगी सारी बातें, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 167 को जिस प्रकार उसने 14 लिखा है उसी प्रकार 143 है ना, हाँ वो वाला 143 नहीं मेरे भाई जो समझ रहे हो, ठीक है। हाँ 143 को क्या लिखा जाएगा। तो इतने भारी भरकम सवाल को ना, इतनी बड़ी संख्या को जब बहुत छोटी संख्या लिखा है ना, तो मैक्सिमम लोग इसको छोड़कर भाग लेंगे, वो सॉल्व ही नहीं करेंगे, कहेंगे सर इतनी बड़ी संख्या को कौन भाग देके 14 बनाने की कोशिश करेगा, चलो हम अपनी गाड़ी को करते हैं साइड लगा लेते हैं। तो गाड़ी को अपनी साइड नहीं लगाना, आपका चालान नहीं कटेगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पे क्या है 167 है। आप मेरी एक बात नोट कर लेना, आप मेरी एक बात नोट कर लेना कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बनाया जाए, बात नोट कीजिएगा क्योंकि आपके काम की है, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बनाया जाए तो एक बार संख्या को आप जोड़ जरूर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या थी सर, 1 था 6 था 7 था, हम जोड़ के इनको देख लेते हैं। तो 7 6 13 है, एक कितना हो गया 14 हो गया, वो 14 यहाँ पर उसने लिखा है ना। चलिए 143 को भी एक बार ऐड कर लेते हैं, तो 143, तो 4 3 7 1 कितना हो गया 8 हो गया। 2 सेकंड में आंसर आप दे सकते, लेकिन एग्जाम हॉल में आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते है ना। तो उसीलिए हम आपको बेहतरीन तरीके से बताते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने वीडियो को अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर हम कहें आप इसका आंसर अब बता पाओगे सर 647 को जिस प्रकार 17 लिखा है 798 को क्या लिखा जाएगा, अब मेरे भाई आप लोग तो तुरंत कमेंट करके आंसर बता पाओगे, है ना। देखिए
यहाँ पे है 647। सर अब तो हम सीख चुके हैं जब भी बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या देगा ना तो सबसे पहले आपके कहने के अनुसार हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे। तो 6 4 10 7 कितना हो गया, 17 हो गया। चलो इनको ऐड कर लेते हैं, 9 8 17 हो गया, और 17 में जब हमने 7 को ऐड कर दिया सर हमारा 24 हो गया। ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा। ये उसी के साथ दमदार सवाल है प्यारे दोस्त, जिसको 99% बच्चे गलत करेंगे। देखिए कह रहा है कि 4 को जिस प्रकार उसने 8 लिखा है उसी प्रकार 64 को क्या लिखा जाएगा। तो 4 से 8 कैसे बना सकते हैं, चलो एक तरीका ये अप्लाई कर देते हैं। सर 4 को हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 8। तो चलो मेरे भाई 64 को भी 2 से गुणा कर देते हैं। 64 दूना कितना हो जाता है, 128 हो जाता है लाला। पर यहाँ पर देखिए 128 का तो कहीं नामो निशान नहीं दिया गया है। तो कैसे करें अब सर, अब कुछ हमें अपना तिकड़म लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये है नंबर लॉजी, है ना, नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी में क्या है, नंबर का आपको ज्ञान होना चाहिए कि संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आप इस 4 को ध्यान से देखो, अगर हम इसको कर दें सर 2 का स्क्वायर तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 बन रहा है ना। यहाँ पे क्या है, 8 है। अगर इसी 2 का हम क्या कर दें, क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। तो अगर हम 64 को लिखना चाहें सर तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 अठाई 64 क्या लिख सकते हैं, 8 अठाई 64 कर सकते हैं कि नहीं। 8 का स्क्वायर अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और इसी संख्या का हमने क्या किया था, देखो जिसका वर्ग किया था उसी का क्यूब किया था। तो 8 का वर्ग कर रहे हैं तो 8 का ही हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 अठाई 64 अट्ठे कितना होता है, 512 होता है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको आप लोग जो है फटाफट कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा। देखिए कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 17 के साथ है वही 7 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 4 को जैसे हमने 17 लिखा है वैसे 7 को क्या लिखा जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 को जिस प्रकार उसने 36 लिखा है उसी प्रकार 3 को क्या लिखा जाएगा। तो 1 से हम 36 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा लॉजिक है, आइए उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 में हम क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे तो 1 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का हमने स्क्वायर कर दिया तो 6 छाम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। वो 36 उसने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 में भी हम क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देते हैं। तो 3 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8। और उस 8 का भी हमें करना है स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सभी लॉजिक पे क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए कह रहा है कि 23 को जिस प्रकार 36 लिखा गया है उसी प्रकार 26 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए 23 से हम 36 कैसे बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे 23 है, 23 से 36 बनाने के लिए एक तरीका हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि सर 23 में अगर हम क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे तो 23 13 कितना हो जाएगा, हमारा 36 हो जाएगा। पर देखिए 36 हो जाएगा। वही लॉजिक हम क्या करते हैं, 26 के साथ भी अप्लाई करते हैं। तो 26 में हम क्या करेंगे, 13 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 39 हो जाएगा। पर देखिए 39 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इस लॉजिक पे सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, 23 है। तो अगर आप 23 के दोनों अंकों को एक बार आप ध्यान से देखिए, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6। और मल्टीप्लाई करने के बाद उस संख्या का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो चलिए वही लॉजिक इसके साथ भी अप्लाई करते हैं। तो 26 से 26 के दोनों अंकों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
इसको 99% बच्चे गलत कर देंगे, पर आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए कह रहा है कि 5 को जिस प्रकार 50 लिखा गया है उसी प्रकार 7 को क्या लिखा जाएगा। तो 5 से 50 कैसे बना सकते हैं, तो एक तरीका हम ये अप्लाई कर सकते हैं सर कि 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 है, 7 को भी हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो 10 सतह कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। पर 70 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5 का हमने किया स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पर यहाँ पर तो सर 50 है, तो 25 को 2 से गुणा कर देंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो चलिए 7 का भी वर्ग करते हैं, तो 7 का वर्ग हमने किया तो 7 सता कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 दूना कितना होता है, 98 होता है। और देखिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पेन और पेपर के साथ बैठिएगा और जब आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 19 को जिस प्रकार 100 लिखा है उसी प्रकार 67 को क्या लिखा जाएगा। तो 19 से हम 100 कैसे बना सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करोगे ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप इस 100 को ध्यान से पकड़िए। 100 क्या है, अगर हम 10 का वर्ग कर दे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा, है ना। तो आप इस 19 को 10 बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए 19 है, 19 को हम 10 कैसे बना सकते हैं, अगर हम दोनों अंकों को जोड़ दें तो 9 एक कितना हो जाएगा, 10, और 10 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वो 100 यहाँ पे उसने लिखा है, तो यहाँ पे क्या है 67, 67 के दोनों अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस प्रकार 6 को 30 लिखा गया है उसी प्रकार 5 को क्या लिखा जाएगा। तो 6 से हम 30 कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल सा एक तरीका है, 6 को सर जी हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 5 को भी हम क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पर ओ सॉरी यार, 25 तो आंसर में नहीं है ना। तो इस लॉजिक से सवाल नहीं लगाना है मेरे भाई, तो अपने लॉजिक को बदलना है। क्या करना है, देखिए 6 है, 6 का हम करेंगे स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है सर, 36 होता है। और 36 में से वही संख्या जिसका हम स्क्वायर करेंगे उसको घटा देंगे, तो 36 से अगर हम 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 का भी हमने किया स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 25 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 8 के साथ है वही 8 का रिलेशन क्या होगा। तो 5 से जिस प्रकार 8 उसने बनाया है उसी प्रकार 8 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए अब बहुत लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर 5 है, 5 को उसने क्या लिखा है, 8, तो हम 5 में अगर 3 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब उसी प्रकार 8 में भी हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, तो अगर हम 8 में 3 को जोड़ देंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पर 11 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से सवाल हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें अपने लॉजिक को बदलना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5, तो हमने किया 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। पर यहाँ पर तो उसने सर 8 लिखा है, तो हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, तो आप इन्हीं सभी अंकों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 2 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन्हीं अंकों को क्या कर दिया, उसने जोड़ दिया। तो यहाँ पे 8 है, 8 का भी हमें करना है क्या, क्यूब। 8 का जब हम क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। सभी अंकों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 1 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और सवालों को आप भी खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा कि कितने सवाल आप सही कर पाए हो। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आइए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि 22 का जो रिलेशन जो है 16 के साथ है वही 19 का रिलेशन क्या होगा। तो 22 से हम 16 कैसे बना सकते हैं, तो अगर आप लोगों के तरीके से आजमाना हम इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं सर, अगर हम यहाँ पे क्या है
22 है, तो 22 से हम 16 कैसे बना सकते हैं? तो 16 22 में से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर है 19, 19 में से हम क्या करेंगे? 6 को घटा देंगे। जब 19 में से 6 को हम घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन जो है 13 दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन जो है 13 दिया गया है। अब एक लॉजिक और हम बताते हैं आपको, देखिए अगर 22 का हम कर दें स्क्वायर, 22 का हम कर दें स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम 22 का स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना होगा? 484 हो जाएगा। क्या होगा? 22 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? 484 हो जाएगा। और इनके अंकों को हमें लाना है कितना? 16 लाना है। तो 484 के अंकों को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 4 8 4 12, 12 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए वो 16 उसने यहाँ पे लिखा है। अब उसी लॉजिक से हम क्या करते हैं? 19 का स्क्वायर करते हैं। अगर 19 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा। और हमें इनके अंकों को क्या करना है? जोड़ना है। तो हमने जोड़ा, 6 3 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सर 10 भी तो ऑप्शन में दिया गया है। अब इस लॉजिक से भी सवाल आ गया, आंसर आ गया है, और स्क्वायर करके भी हमारा आंसर आ गया। तो अब इसमें प्रायोरिटी की बात आएगी प्यारे दोस्त कि जब भी दो ऑप्शन भिड़ जाएगा तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे। तो याद रखिएगा मेरी बात कि जब भी दो ऑप्शन भिड़ेगा तो आपको नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो उस पर हमने एक डेडिकेटली वीडियो बना दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे देंगे। तो जब भी दो आपके ऑप्शन भिड़ जाएं, दोनों आंसर आने लगे एक साथ, तो हम सही किसको मानेंगे? वो प्रायोरिटी पे जाएंगे। और उसके बाद अगर है तो हम सबसे पहले प्राइम नंबर को देखते हैं, उसके बाद स्क्वायर को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस लॉजिक जोड़ने घटाने से पहले हमारा क्या था? स्क्वायर था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना कि सी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन उसने लिखा है 24 के साथ, वही पूछ रहा है कि 25 को क्या लिखेगा। तो 8 से हम 24 कैसे बना सकते हैं? अगर एक सिंपली ये तरीका हम अपनाएं तो 8 को सर जी हम 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 8 तरीके कितना हो गया? 24 हो गया। तो यहाँ पे कितना लिखा है? 15। 15 को भी हमने क्या किया? 3 से हम कर देंगे गुणा। तो 15 3 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। पर 45 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इस लॉजिक से हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना। चलिए अब लॉजिक को अपने बदलते हैं। यहाँ पे क्या है? 8। 8 से हम 24 कैसे बना सकते हैं? तो हमने किया 8 का स्क्वायर। अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 में कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। पर सर हमें 24 लाना है, तो हमने कहा जिसका स्क्वायर की हो उसी दोनों अंकों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 6 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक में कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? 15। तो 15 का भी हम करेंगे स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। और सभी अंकों को क्या करना है? गुणा करना है। तो 5 दूनी 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 8 के साथ है वही 40 का रिलेशन क्या होगा। तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आएगा सर 8 को 8 लिखा है तो 40 को क्या लिखेगा? 40 लिखेगा। पर 40 जैसा तो कहीं ऑप्शन दूर दूर में नजर नहीं आ रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है? देखिए हमें यहाँ पे क्या है? 8। 8 को देना है 4 से भाग। 8 को देना है 4 से भाग। जब 8 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सर यहाँ पर तो उसने 8 लिखा है, तो 2 को हम 8 कैसे बना सकते हैं? तो 2 का हम करेंगे क्यूब। तो 2 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा? 2। और इसको हम लिखेंगे 8। वो 8 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या है? 40। तो 40 को भी हम करेंगे 4 से भाग। तो 40 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 10। और 10 का हम करेंगे क्यूब। तो 10 का क्यूब का मतलब 10 दाम 100 दाम कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग भी अपने आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। देखिए ये बढ़िया सवाल है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है 19 का जो रिलेशन 11 के साथ है
वही 84 का रिलेशन क्या होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, 84 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 19 से उसने क्या बना है 11। तो अब बहुत लोगों के मन में ये विचार आएगा सर कि 19 में से हम कुछ घटा दें। ठीक है, अगर घटाओगे यहाँ से तो देखिए ऑप्शन बहुत दूर है, तो घटाने से तो हमारा काम नहीं बनेगा। अब कुछ लोग और भी होंगे जो अलग से अपना तिकड़म लगा रहे होंगे, वो बोलेंगे सर 1 9 कितना हो जाएगा 10, और उसमें हम जोड़ देंगे 1, तो हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 8 है, 8 में हम क्या करेंगे सर 4 को जोड़ देंगे, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। लो भाई आपका भी चालान कटना ना। तो यहाँ पे क्या है 13, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो अब क्या करेंगे, तो ये सारे लॉजिक आपको समझ में आने चाहिए कि क्या कैसे हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उसने 9 19 लिखा है, तो 19 के दोनों अंकों को हमें क्या करना है गुणा। अगर गुणा करेंगे तो 9 एकम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। पर सर यहाँ तो उसने 11 लिखा है, तो हमने कहा इसी में 2 जोड़ दो ना, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। चलिए इसको भी हम उसी प्रकार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। सर लास्ट में हमने 2 इसमें ऐड किया था, तो 2 यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, तो 32 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा परम सत्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे लॉजिक आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आएंगे और एकदम चुनिंदा चुनिंदा सवाल हैं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन 9 के साथ है वही 12 का रिलेशन क्या होगा। तो 18 से हम 9 कैसे बना सकते हैं। सर हमको तो दिख रहा है कि 18 का आधा जो है 9 है, तो चलो 12 का भी आधा लिख दो, कितना होगा 6 होगा। पर सर 6 तो कहीं ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, तो मतलब आधा करके तो नहीं लिखा है। तो अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा क्या कि सर अगर 18 के दोनों अंकों को जोड़ दें, 8 1 कितना हो जाएगा 9, तो चलो 2 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 भी ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी, जो हमने नेक्स्ट एक वीडियो में डिस्कस की है, उसका आपको देंगे हम लिंक, वहां से आप देखकर अपने नोट्स को अच्छे तरीके से एक बार बना लीजिएगा, फिर नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होगा। तो अब हम करेंगे सर क्या करेंगे इसका, तो हम करेंगे 18 का स्क्वायर। 18 का हम स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 324 हो जाएगा। पर सर उसने तो 9 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा इसी को सभी को जोड़कर एक बार देखो ना, तो 4 2 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलो वही लॉजिक 12 के साथ अप्लाई हम करते हैं। अगर 12 के साथ अप्लाई किए तो कितना आ गया 144 हो जाएगा, और 144 की वही लॉजिक सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 4 4 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है कि 7 का जो रिलेशन 36 के साथ है वही 6 का रिलेशन क्या होगा। तो 7 से हम 36 कैसे बना सकते हैं। तो चलो एक तरीका हम पहले लगाते हैं कि 7 पचे कितना हो जाएगा सर 35 हो जाएगा, और उसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36। चलो 6 को भी हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 पंजे 30, और 30 में जब 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। पर 31 का तो कहीं नामो निशान नहीं दिया गया है ना। तो इस लॉजिक से हमें सॉल्व नहीं करना। तो अब तो हम लॉजिक सीख चुके हैं सर, अब फटाफट हम खुद भी बना सकते हैं। हमने कहा 7 का करो स्क्वायर, 7 का हमने किया स्क्वायर कितना आ गया 49। लाना है सर 36, दोनों अंकों को क्या कर दो गुणा कर दो, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 का भी हम करेंगे स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हमने किया तो कितना आ जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। तुरंत हमने मल्टीप्लाई किया कि सर 6 त्रिक कितना हो गया 18 हो गया। क्या आंसर आया, आंसर हमारा तो अभी भी नहीं मिला, ऑप्शन में नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, तो नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी कहती है पहले आप स्क्वायर कीजिएगा, अगर स्क्वायर ना मिले तो संख्या का क्यूब करके देखिएगा। तो अब हम इसका करेंगे क्यूब, तो 7 का क्यूब हम करते हैं, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब इसको अगर हम गुणा करें तो 4 तियाँ 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36। सर ये तो फिर भी 36 दे रहा है, तो अब 6 का भी क्यूब करके देख लो। 6 का हम करेंगे क्यूब
तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। और संख्या को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है 4 का रिलेशन क्या होगा। तो 6 से हम 12 कैसे बना सकते हैं। अब हम सर सीख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक तरीका हम पहले लगा लेते हैं कि सर 6 को 2 से गुणा कर दें तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 को भी 2 से गुणा कर देंगे, अगर हमने 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। पर सर हमारी गाड़ी तो जो है साइड लग गई है ना, चालान कट गया हमारा, 8 तो इसमें आंसर ही नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे, तो अब लॉजिक तो सीखे हो तो करो ना, इसका करो क्यूब। तो 6 का हम क्यूब जब कर दिए तो कितना आ गया 216 आ गया। और 216 के सभी अंकों को क्या करना है गुणा, तो 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 4 का भी क्यूब करके चेक कर लो, तो 4 का जब हमने क्यूब किया सर तो 4 छंगे कितना हो जाएगा 4 चौके 16 चौके कितना हो गया 64 हो गया। और दोनों अंकों को क्या कर देना मल्टीप्लाई, तो 6 चौकम कितना हो जाएगा 24 हो गया। ऑप्शन बी क्या हुआ करेक्ट आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो कह रहा है कि 54 का जो रिलेशन 41 के साथ है वही 36 का रिलेशन क्या होगा। तो 54 को जैसे उसने 41 बना के लिखा है उसी प्रकार 36 को क्या लिखेगा। तो 54 से 41 हम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई होंगे जिनको दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 54 में से अगर हम 13 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर उसने लिखा है। ठीक है, चलो 36 में से भी हम क्या करते हैं 13 को माइनस करते हैं। तो 36 में से जब हमने 13 को माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया सर हमारा 23 आ गया। पर हमारा 23 किसी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, मतलब इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं करना, घटा के हमें सवालों को सॉल्व नहीं करना है। तो हमारा इस सवाल में लॉजिक क्या था सर, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक था, तभी इसको सभी लोग गलत करते थे। देखिए क्या लिखा है 54 लिखा है, 54 को 41 बनाया है। ठीक है, तो 54 है, 54 के दोनों अंकों को हम क्या करते हैं एक बार जोड़ लेते हैं। तो 5 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और उसको इस देखो पिछली वाली संख्या से, पीछे वाली संख्या से उसने क्या किया मल्टीप्लाई किया है। तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और ये आगे वाली संख्या को उसने उसमें जोड़ दिया है। तो 36 में 5 को जब जोड़ा है तो कितना आया है उसका 41 आया हो। ओ 41 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे क्या है 36 है। तो 36 के दोनों अंकों को हमें सबसे पहले क्या करना है सर जोड़ना है। तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 को गुणा किससे हम करेंगे, गुणा हमें इस पीछे वाली संख्या से करना है। तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 छके कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। सर जोड़ेंगे क्या, जोड़ना है हमें आगे वाली संख्या को। तो 54 में 3 को हम जब जोड़ देंगे तो 54 3 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा लॉजिक था प्यारे दोस्त, जिसको ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना तो मैक्सिमम बच्चों के हवा टाइट हो जाती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि सर कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, सारे लाजवाब एकदम बवाल वाले क्वेश्चन लेके आए हैं जो मैक्सिमम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सब कुछ आप सीख कर आ जाइएगा। देखिए कह रहा है कि 9 का जो रिलेशन 21 के साथ है वो 21 का रिलेशन क्या होगा। तो 9 से 21 हम कैसे बना सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये खुरापात अब आएगा सर कि 9 में हम क्या करेंगे 12 को ऐड कर देंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है मेरे भाई 21 है। तो 21 में भी हम क्या करेंगे 12 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा सर 33 हो जाएगा। पर देखिए 33 का तो कहीं ऑप्शन में नामो निशान नहीं दिए गए हैं, इस प्रकार से तो नहीं करना। तो हमें क्या करना है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 9 है। तो 9 को हमने सबसे पहले दिया 3 से भाग। 9 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 आएगा। सर हमें लाना है 21, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 21 है, वही तरीका हमें यहाँ पे अपनाना है। 21 को भी हम देंगे 3 से भाग। तो 3 से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा 3 7 21। मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, यहाँ पे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ये
1 लाख का सवाल आपके सामने रहा प्यारे दोस्त कि इसका जवाब कौन देगा। तो देखिए कह रहा है कि 42 का जो रिलेशन 14 के साथ है वही 56 का रिलेशन क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 42 है, 42 को उसने क्या बनाया है, 14 बनाया है, ठीक है। तो देखो लॉजिक क्या है इस सवाल में कि एक बार दोनों संख्या को जोड़ दो, तो 4 में 2 को जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक बार इसी दोनों संख्या को गुणा कर दो, तो 4 को जब 2 में गुणा कर दोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो जोड़ने पर आया है और जो गुणा करने पर आया है उस दोनों संख्या को आपको जोड़ देना है। तो 8 में 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 56 है, तो वही लॉजिक हमें 56 के साथ भी अप्लाई करना है। एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 6 में 5 को जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 6 और 5 को एक बार क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 11 और 30 को लास्ट में क्या करना है, जोड़ना है। तो 11 30 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, ठीक है। देखो बहुत ही शानदार ये सवाल है आपके सामने। कह रहा है कि 10 का जो रिलेशन 50 के साथ है वही 16 का रिलेशन क्या होगा। तो 10 से हम 50 कैसे बना सकते हैं। अब क्या हो सकता है, एक तरीका ये लगा सकते हैं सर कि 10 को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो चलो 16 के साथ भी वही नियम लागू करते हैं। 16 को भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 पंजे कितना हो गया, 80 हो गया। ओ सर हमारी गाड़ी जो है साइड लग गई, इसका 80 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। इसमें 2 लॉजिक हैं, हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 10 को हमने दिया 2 से भाग, तो जब हम 10 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। वो 50 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, 16 को भी चलो आप क्या कर दो, 2 से भाग कर दो। तो 16 को जब हमने 2 से भाग कर दिया तब कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 को मल्टीप्लाई किससे करना है, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक लॉजिक से और आप लगा सकते हो। यहाँ पे 10 है, 10 का कर दो स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 का कर दो स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 100। उसको 2 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 16 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और उसको 2 से डिवाइड करोगे तब भी कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा, ठीक है। दोनों लॉजिक बता दिए। यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 22 के साथ है वही 17 का रिलेशन क्या होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही बात चलेगी, सर 11 से हमें 22 बनाना है, तो या तो करेंगे 11 में 11 ऐड कर देंगे तब 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 17 में अगर हम 11 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। पर 28 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब दूसरा लॉजिक ये लगाएंगे, सर 11 को हम कर दें 2 से गुणा, 11 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 है, 17 को भी कर दो 2 से गुणा, तो 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। पर देखिए 34 भी कहीं ऑप्शन में दूर दूर नजर नहीं आ रहा। तो हमारे सारे लॉजिक तो यहाँ पे फेल हो गए, है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखिए आप इस 11 को देखिए, 11 से हमें बनाना है 22। तो 11 को आप ध्यान से एक बार देखिए, 11 में एक एक अंक है। अगर दोनों अंकों को हम जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसको हमें जब 22 बनाना है तो इसी अगर 11 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 17 के दोनों अंकों को हम एक बार क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसको गुणा 11 से नहीं करना, उसी संख्या से गुणा करना है, मतलब इसको गुणा करना है 17 से। तो 17 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 हो जाएगा, ठीक है, 136 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।